ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। रेलवे की DRM गोपाल कृष्णन ने कागज़नगर रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। उन्होंने कागज़नगर से जल्द शुरू होने वाली वंदे भारत ट्रेन और 4 एक्सप्रेस ट्रेनों के तनाजुर में प्लेटफॉर्म, मुसाफिरों की सहूलियात, इर्द गिर्द की सफाई वगैरह का मुआयना किया। उन्होंने अहदेदारों के साथ मीटिंग की और स्टेशन पर ज़रूरी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने का मशवरा दिया। DRM ने मुनासिब इंतजाम करने का हुक्म दिया क्योंकि मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त में इजाफा मुतवक्की है। और अब देखें कि कागज़नगर में क्या क्या पैसेंजर यात्री सुविधाएं के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उस विषय को देखते हैं और यहाँ पे लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो करके, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों की अलग अलग ट्रेनों की डिमांड आई है, तो उसके मद्देनजर क्या क्या हमारे यहाँ सुविधाएं है उसकी समीक्षा करके हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द कुछ गाड़ियों के यहाँ पे ऑल्टर बढ़ा सकें। फुटओवर ब्रिज हो गया, लिफ्ट हो गया। मेरचल जिले के जवाहरनगर म्यूनसिपलिटी ऑफिस के सामने मेन रोड पर बगैर किसी इजाज़त के एक गैर कानूनी तहखाना बनाया जा रहा है, जिसमें सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और बहुत से लोग म्यूनसिपल हुकाम से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर रहे हैं। जवाहरनगर म्यूनसिपलिटी इलाके में गैर कानूनी तामीरात, म्यूनसिपल अहदेदारों की बेहिसी और म्यूनसिपल अहदेदारों और अमले के रवैये पर बड़े पैमाने पर तनकीद की जा रही है कि गोया इन्हें कोई शिकायत नजर नहीं आती। इलाके के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। महकमे डाक ने बच्चों में तब्दीली लाने और डाक टिकटों से दिलचस्पी पैदा करने के मकसद से एक नई पहल का आगाज़ किया है। इस सिलसिले में दीनदयाल सुप्रेश योजना के तहत रीजनल सतह पर तहरीरी इम्तिहानात मुनक़द किए जाएंगे और कामयाब उम्मीदवारों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये इम्तिहानात 6ठी से 9वीं जमात के तलबा के लिए होंगे। इम्तिहान में तारीख, खेल, साइंस, समाजी उलूम, डाक के टिकटों और उमूमी मालूमात जैसे मौज़ूआत पर सवालात शामिल रहेंगे। इस माह 28 तारीख को पहले मरहले का तहरीरी इम्तिहान और फैलिटी प्रोजेक्ट वर्क डाक टिकट जमा करने से मुतालिक मुकाबला होगा, जबकि दूसरा मरहला 14 नवंबर को मुनक़द होगा। हतमी नताइज 1 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों के लिए दरख्वास्त फॉर्म तमाम डाक खानों में दस्तियाब हैं। फॉर्म महकमे डाक की वेबसाइट www.indiapost.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तकमीलशुदा फॉर्म इस माह की 13 तारीख तक जिला सतह के पोस्ट ऑफिस सुपरिंटेंडेंट सूरियापेट, नलगुंडा और यादाद्री को जमा कराने होंगे। बसूरत दीगर स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे जा सकते हैं। हतमी नताइज में कामयाब हर तालिब इल्म को सालाना 6,000 रुपये बतौर स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। इसके लिए तलबा को अपने वालिदैन के साथ महकमे डाक में मुश्तरका सेविंग अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होगा। सूर्यापेट के डाक सुपरिंटेंडेंट वेंकटेश वल्लू ने बताया है कि यह मुकाबले तलबा की सोच व वुसअत देने में मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि तलबा को चाहिए कि इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इम्तिहान में कामयाबी की सूरत में उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। महकमे डाक ने आवाम के लिए निहायत सस्ती इंश्योरेंस स्कीमें भी मुतारिफ कराई हैं। सिर्फ रोज़ाना 1.50 रुपए के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए और रोज़ाना 2 रुपए के प्रीमियम पर 15 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस पॉलिसी दस्तियाब है। सालाना प्रीमियम बिल तरतीब 549 रुपए और 749 रुपए मुकर्रर किया गया है। इस पॉलिसी के तहत हादसाती मौत की सूरत में मुकम्मल रकम अदा की जाएगी। मुस्तकिल माजूरी या फालिज की सूरत में भी मुकम्मल क्लेम दिया जाएगा। हादसाती इलाज के अखराजात के लिए OPD की सहूलत 30,000 रुपये तक फराहम की जाएगी। इसी तरह अगर अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत ना हो तो 10 मरतबा 1500 रुपये फ़ी कंसल्टेंस की सहूलत दी जाएगी। हादसे की सूरत में अस्पताल में दाखिले पर 60,000 रुपये तक की अदायगी होगी। बच्चों की तालीम के अखराजात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये फराहम किए जाएंगे। अगर मुतासिरा शख्स कोमा में चला जाए तो 1 लाख रुपये तक की इंश्योरेंस कवर होगी। हड्डी टूटने या दिमागी चोट की सूरत में इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जबकि दिमागी दबाव या मसाइल के लिए 4 बार कंसल्टेशन फीस होगा।
तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में ऑटो और कार के तसादुम से कई तलबा और मजदूर शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा जुमेरात की सुबह जिले के तुकलापल्ली मंडल में उस वक्त पेश आया जब ऑटो और कार मुतसादम हो गए। ऐनी शाहिदी ने बताया है कि गोलागुंडम गांव के मुजाफाती इलाके में ऑटो तुलकापल्ली की जानिब जा रहा था, जिसमें ज़राई मजदूरों के साथ तलबा भी सवार थे कि सामने से आने वाली कार से ये ऑटो टकरा गया। तसादुम के बाद ऑटो खेत में उलट गया। इस हादसे में तकरीबन 10 से ज़ायद तलबा और मजदूर शदीद जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे की इत्तला पर रुकन असम्बली राजेश रेड्डी ने फ़ोन के जरिए डॉक्टरों को हिदायत दी है कि जख्मियों को फौरी तौर और मुनासिब तिबी इमदाद फराहम की जाए। हैदराबाद के याकुतपुरा इलाके में एक 6 साला लड़की खुले मेन होल में गिर गई, लेकिन बरवक्त मां की चौकसी के नतीजे में वो महफूज रही। ये लड़की अपनी मां और भाई के हमरा स्कूल जा रही थी कि रास्ते में खुले मेन होल पर नजर ना पड़ने की वजह से इत्तेफाकी तौर पर वो इसमें जा गिरी। इसके साथ ही उसकी मां ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए लड़की को मेन होल से बाहर निकाला, जिसके नतीजे में वो महफूज रही। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर बल्दी हुक्काम पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रोज़ाना पुरहुजूम रास्तों पर मेन होल को खुला छोड़ना मुनासिब नहीं है और हुक्काम इतनी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। इस वाक़े की वीडियो करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वाक़े पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। तेलंगाना में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 9 अफराद हलाक हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मौसम की शिद्दत में तब्दीली, गरज चमक और आंधी के साथ बिजली गिरने के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में सिर्फ एक दिन में तेलंगाना भर में 9 अफराद हलाक हो गए। गदवाल जिले के भोनपुर गांव में बिजली गिरने से 3 ज़राई मजदूर श्रीवास्तव, पार्वती और शोभा गया हलाक हो गए। इसी तरह निर्मल जिले के गोमिना निगलापुर गांव में खेत में काम करने वाले एलाजी, उसकी बीवी लक्ष्मी और वेंकना बिजली गिरने के बायस हलाक हो गए। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के चेमागुड़म गांव में नरसैया बिजली गिरने से हलाक हो गया, जबकि खम्मम जिले के सतुपल्ली मंडल के सत्यानारायणपुरम गांव में महेश और मदीपल्ली गांव के गुडीपोडी वीर भद्रा राव भी बिजली गिरने की वजह से हलाक हो गया। PM श्री स्कीम के निफाज में आंध्र प्रदेश जनूबी हिंद में सरे फहरिस्त बन गया है। मरकजी हुकूमत की स्कीमों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स हासिल करते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजनिंग इंडिया PM श्री स्कीम से इस्तेफादे में जनूबी हिंद में पहला मुकाम हासिल किया है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत सरकारी स्कूलों की जदीदकारी के मकसद से मुतारिफ कराई गई PM श्री स्कीम के तहत मुल्क भर में अब तक 14,500 स्कूलों का इंतखाब किया गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा 1,725 स्कूलों के साथ उत्तर प्रदेश ने फ़ायदा हासिल किया, जबकि 982 स्कूलों के साथ आंध्र प्रदेश मुल्क में दूसरे और जनूबी हिंद में पहले नंबर पर रहा। इस स्कीम के ज़रिए तलबा की हमाजहत नशोनुमा के साथ साथ 21वीं सदी की महारतें परवान चढ़ाई जाएंगी। मुंतखब स्कूलों में जदीद साइंस लेबॉरेटरियाँ और कुतुब खानी कायम किए जा रहे हैं। नेपाल में फंसे हुए आंध्र प्रदेश के अफराद को महफूज तरीके से रियासत वापस लाने के लिए वज़ीर तालीम नारा लोकेश की कोशिशें कामयाब हो रही हैं। वज़ीर की पहल पर मुतल्लिक़ा हुक्काम ने फौरी इक़दाम किए और नेपाल से कई अफराद जल्द ही रियासत के लिए रवाना होने वाले हैं। सेमकोच में फंसे 12 अफराद को खुसूसी तैयारी के जरिए उत्तर प्रदेश की सरहद के करीब वाक़ नेपालगंज एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। वहाँ से AP हुकूमत की तरफ से फराहम करदा बसों में सवार होकर वो लखनऊ पहुँचेंगे। लखनऊ से उन्हें तैयारी के जरिए हैदराबाद ले जाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। काठमांडू के करीब फंसे तेलुगु अफराद को महफूज तरीके से रियासत वापस लाने के लिए लोकेश ने हुक्काम के साथ राबिता करके खुसूसी तैयारी का इंतजाम किया है। वज़ीर ने हिदायत दी है कि नेपाल में फंसे अफराद को उनके घरों तक बाहिफाजत पहुँचाने तक तमाम मुतल्लिक़ा हुक्काम को चौकस और जिम्मेदाराना तरीके से काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एशिया कप के हिस्से के तौर पर 14 सितंबर को दुबई में होने वाले हिंदुस्तान पाकिस्तान T20 क्रिकेट मैच को लोगों के जज्बात के खिलाफ करार देते हुए मनसूख करने की दरख्वास्त पर जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस JK महेश्वरी और विजय बिश्नोई की बेंच ने दरख्वास्त गुजारों
आरुषि जैन और दीगर की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा, मैच जारी रहना चाहिए, ये एक मैच है, इसे होने दीजिए। दरख्वास्त गुजारों की वकील ने मामले को अहम करार देते हुए जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान के साथ खेलना ये पैगाम देता है कि जब हमारे फौजी अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, हम इसी मुल्क के साथ खेलने जा रहे हैं जो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। मॉरिशस और हिंदुस्तान को एक परिवार बताते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों मुल्कों के ख्वाब एक हैं और हिंदुस्तान ने बुनियादी ढांचे की तरक्की और सेहत की सहूलियात जैसी मॉरिशस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुसूसी इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मॉरिशस की खुसूसी इक़्तिसादी जोन की सिक्योरिटी और समंदरी सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए भी पूरी तरह पुरअज़्म है। हिंदुस्तान ने मॉरिशस में आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल श्रीवास्तव सागर राम गुलाम नेशनल अस्पताल, वेटरनरी स्कूल और जानवरों के अस्पताल की तामीर में भी ताउन करने का फैसला किया है। दोनों ममालिक ने हाइड्रोग्राफी के शोबे में मुफाहमत की एक याददाश्त पर भी दस्तखत किए हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मदारिस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने भी मॉरिशस यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। मोदी ने ये ऐलान जुमेरात के रोज़ मॉरिशस के वज़ीर आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ दो तरफ़ा बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में किया, जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा है कि नेपाल की मौजूदा सूरत हाल पर करीब से नज़र रखी जा रही है और वहाँ फंसे हुए लोगों को हुकूमत हिंद से हर तरह की मदद दी जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर गोयल ने मीडिया को बताया है कि हिंदुस्तान पड़ोसी मुल्क नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और इसके नताइज के बाद होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज पर करीब से नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो हिंदुस्तानी शहरी वहाँ फंसे हुए हैं और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन्हें हुकूमत की तरफ से हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ने कामयाबी के साथ अपने लोगों को मुख्तलिफ ममालिक के जंग ज़दा इलाकों से बाहिफाजत बचाया है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत नेपाल में हिंदुस्तानियों को भी मदद की पेशकश करेगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वज़ीर नितिन गडकरी ने जुमेरात को कहा है कि हुकूमत आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देने की सिमत में काम कर रही है और इसके तहत दिल्ली के धौला कुआं से हरियाणा के मौनीसर तक फ्लैश चार्जिंग बसें चलाने का फैसला किया गया है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की तंजीम सियाम के सालाना कन्वेंशन से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए 450 ता 500 करोड़ रुपए फ़ी किलोमीटर के सरमाए की ज़रूरत होती है। इसीलिए हुकूमत आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूसरे ऑप्शंस तलाश कर रही है। उन्होंने बताया है कि धौला कुआं से मौनीसर के दरमियान फ्लैश चार्जिंग बसें चलाने का फैसला किया गया है। इसकी लागत 2 करोड़ रुपए फ़ी किलोमीटर होगी और इसकी गुंजाइश 135 की होगी। टाटा मोटर्स को फ्लैश चार्जिंग बसों का ऑर्डर दिया गया है। डीडीसी मेंबर आरिपुल तराल मंजूर अहमद गनाई ने लरो जागीर तराल में अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इसी के साथ उन्होंने शेर जागीर तराल में 1 फुट ब्रिज का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंजूर अहमद गनाई ने कहा है कि उन्होंने इलाके में तामीर व तरक्की के कामों के लिए अपने फंड्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। उनका मज़ीद कहना था कि वो आइंदा भी इलाके की तरक्की और अवामी सहूलियात के लिए काम जारी रखेंगे। नहीं था, मैंने उसके लिए 4 लाख रुपया दिया, लेकिन अब्दुल्ला साहब का बंड नहीं बना, इसलिए वो मेरे मुखालिफ है, क्योंकि वो पीडीपी में भी हैं। और मंजूर कुमार साहब का ये मसला है कि वो आरएलडी नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। जब मैंने मैग्डमाइज हाजन किया तो उसने कहा था कि मेरे गेट तक भी ड्रेन होनी चाहिए, तो उसका यही है कि उसकी ड्रेन नहीं बनी। बाकी जो लोगों के हित में काम था वो मैंने किया है। आप आज हेल्थ बिल्डिंग का जो मैंने इनाग्रेशन किया आयुष की तरफ से, वो मैंने 7 लाख रुपया अपने फंड से दिया है। ये मैं अपने फंड फिलहाल बोल रहा हूँ कि कहाँ पे मैंने क्या बनाया है। बाकी लाइनेज, ड्रेनेज, ट्रांसफार्मर्स 36 ट्रांसफार्मर मैंने अपने इलाके के लिए दिए, क्या वो काम नहीं है। मैंने एजुकेशन बिल्डिंग सईदाबाद
इसराइल की जानिब से कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश के बाद दुनिया भर से मजम्मत का सिलसिला जारी है। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू से सवाल पूछ लिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म के दरमियान फ़ोन कॉल पर गर्मा गर्मी हुई। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछ लिया कि दोहा में हमास पर हमला किया कामयाब रहा। सदर ट्रंप ने कहा कि कतर की सरजमीन पर हमास को निशाना बनाने का फैसला अक्लमंदाना नहीं था। नेतन्याहू ने कहा उनके पास मुख्तसर मौका था और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। अखबार के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरी मरतबा भी टेलीफोन पर राबिता हुआ, जिसमें सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से इस्तफसार किया कि क्या हमला कामयाब था। दूसरी जानिब दोहा हमले के बाद इजरायली सदर आइजैक हर्ज़ोग ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के साथ मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक में खिताब करते हुए इजरायली सदर आइजैक हर्ज़ोग ने कहा है कि इजराइल एक मुकम्मल मुआहदे, जंग के खात्मे, यरगमालियों की रिहाई और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खित्ते में इजरायली हमलों को मुस्तरद करते हुए उनकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शोरा काउंसिल की सालाना इजलास से खिताब में कहा कि खित्ते में इजरायली हमलों को मुस्तरद और उनकी भरपूर मजम्मत करती हैं, जिनमें बिरादर मुल्क खतर पर किया गया हालिया हमला भी शामिल है। हम खतर के साथ हैं और इसकी जानिब से उठाए जाने वाले हर इकदाम में साथ देंगे, जिसके लिए तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, गाज़ा फ़लस्तीनी सरजमीन है जिस पर इसके अवाम का हक है, जिसे किसी तरह छीना नहीं जा सकता। सऊदी वली अहद अमीर खतर से मुलाकात के लिए आज दोहा जाएंगे। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों और रेलवे के आला हुकाम के साथ कमांड कंट्रोल सेंटर में लिया जायजा इजलास। विकाराबाद से एपी के कृष्णा तक नई रेलवे लाइन के काम जल्द शुरू करने के इक़दामात की दी हिदायत। मिनिस्टर क्वार्टर्स में कामारेड्डी में 15 सितंबर को मुनक़िदा जलसे आम के इंतजामात पर जायजा इजलास का इनेकाद। रियासती वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सितक्का कोंडासुरिका, वी श्रीहरि, विवेक वेंकट स्वामी व दीगर की शिरकत। जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी सरगर्मियों पर किया गया तबादले ख्याल। दर्जाबंदी का हदफ सही मायनों में उसी वक्त हासिल होगा जब उसके फ़वाइद हर एक तक पहुँच सकें। मुलुगु में मुनक़िदा इजलास से रियासती वज़ीर सितक्का का खिताब। रियासत में खाद की कमी से किसानों को हो रही मुश्किलात। खाद की कमी को खत्म करने मरकज से बारहा की गई अपील। करीमनगर जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का खिताब। तेलंगाना असम्बली का खुसूसी सेशन तलब करने BRS कारगुजार सदर के तारक रामाराव का मुतालबा। कहा, हुकूमत को बेरोजगारी को लेना चाहिए संगीन बहरान के तौर पर। सदर तेलंगाना जागृति के कविता से उनके वालिद KCR के गांव चिंता मड़क्का के रिहायशियों ने की खुसूसी मुलाकात। चिंता मड़क्का के अवाम की जानिब से कविता को बदकमा त्योहार में शिरकत के लिए किया मदऊ। मॉरिशस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खुसूसी मुआशी पैकेज देगा हिंदुस्तान। मॉरिशस के वज़ीर आज़म के साथ दो तरफा बातचीत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। अमेरिकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फोन पर गर्मा गर्म बहस। इजराइल के खतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की नाकाम कोशिशों के बाद दुनिया भर से मजम्मत का सिलसिला जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.